मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि आखिर भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि आखिर भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज का सवाल है कि 15,625 का भाग विधि से वर्गमूल निकालें। तब चलिए दोस्तों, हम इस नंबर का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तब चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम सभी डाउट को क्लियर कर देंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, एक लाइन हम सीधी खींचेंगे और थोड़ी सी लाइन के नीचे हम एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में क्या करते थे कि इस नंबर को इस लाइन के ऊपर लिखते थे। कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। गुणनखंड विधि के रूल क्या है कि जिस नंबर का हमें वर्गमूल निकालना है उस नंबर को हमें इस लाइन के ऊपर लिखना है, लेकिन भाग विधि में क्या है कि जिस नंबर का हमें वर्गमूल निकालना है उस नंबर को हम लाइन के नीचे लिखेंगे। पहला रूल है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो रूल नंबर क्या है, 15,625 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होता है भाग विधि में कि राइट साइड से, दाहिने साइड से दो दो नंबर को हम एक में रखते हैं। 5 और 2 को हम एक में रखेंगे, 2 नंबर हो गए। फिर उसके बाद 6 और 5 को हम एक में रखेंगे। उसके बाद क्या नंबर बच रहा है, 1 बच रहा है। अब 1 क्या हो जाएगा, वह अकेले होगा। अब यह 1 इस 5 के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि रूल क्या है कि राइट साइड से हमें दो दो नंबर को एक में रखना है। तो 2 नंबर में क्या हो गया, 5 और 2 एक साथ रख दिए, फिर 6 और 5 एक साथ रख दिए, 1 नंबर हमारा बच रहा है। अब इसके साथ कोई नंबर होना चाहिए यहाँ पे, ताकि इसको और इस नंबर को हम एक में रख सकें, लेकिन क्वेश्चन में केवल यही नंबर है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, अकेले रखेंगे। तो अब चलिए, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस नंबर में हम भाग देंगे। हमें एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है कि उसी नंबर से उसी नंबर में गुणा करे और जो उसका गुणनफल आएगा वह इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। आ रहा है समझ में। मान लीजिए कि हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 2 हम मान लेते हैं। अब इस 2 में, अब यह जब 2 मान लिए तो अब इसी नंबर से इसी नंबर में, यानी कि 2 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़े और जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ठीक, तो 2 का जब 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो अब जो नंबर आए या तो इसके बराबर आए, नहीं तो इस नंबर से कम आए, ठीक। अब जब 2 को माने हैं तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े तो 2 दूनी 4 आ गया और लाना हमें 1 है। अब क्या करेंगे, हम इस 2 से 1 अंक हम पहले पढ़ेंगे, तो 1 मान लेते हैं। तो जब हम उस नंबर को जब हम 1 मान लिए, तब 1 का पहाड़ा हमें 1 बार पढ़ना है। 1 का पहाड़ा हमें कितना बार पढ़ना है, 1 बार। तो 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 1 1 कम 1 आया। आ रहा है समझ में। 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़े तो नंबर क्या मिला हमें, 1, और लाना क्या है हमें, 1। ध्यान रखना है कि उसी नंबर से उसी नंबर में गुणा करना है हमें। तो 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़े तो 1 मिल गया। अब इस 1 को उठाएंगे हम और इस 1 के नीचे लिख देंगे। अभी पहला काम अभी ये हम किए। अब किसका पहाड़ा पढ़े हम, 1 का, तब उस 1 को हम लिखेंगे इसके ऊपर। हम पहाड़ा किसका पढ़े, 1 का, है ना, समझ में आ रहा है ना। 1 का जब हम पहाड़ा पढ़े तो जब 1 का पहाड़ा पढ़े तो 1 लिखे यहाँ पे, और 1 के पहाड़े में आया क्या, हमें 1 आया। इस 1 को हम यहाँ लिख दिए। अब कैसे पढ़े, 1 1 कम
1। अब इन दोनों को हम उठाएंगे, इस एक को हम यहाँ लिखेंगे और इस वाले को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक ना, आ रहा समझ में यहाँ तक? अब फिर एक लाइन हम खींच लेंगे ऐसे। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखिए इस एक का पहाड़ा जब इसमें पढ़े तो एक एक कम एक आया। अब इन दोनों एक में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब इस वाले एक में से इस वाले एक को क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अब इसके आगे, अब जिन दोनों नंबरों में हम गुणा किए हैं कि जब 1 आया है तो अब उन्हीं नंबरों को हम आपस में जोड़ देंगे। आ रहा समझ में ना? जिन नंबरों को हम आपस में गुणा किए हैं इन दोनों नंबरों का, तो हमें 1 मिला है। अब उन्हीं दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में दोस्तों? 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब आगे चलिए, अगला स्टेप क्या होगा। अब इसमें तो हम भाग दे दिए। अगला नंबर क्या है, 56। 5 नहीं है। अब इन दोनों नंबर में हमें भाग देना है। केवल हमें 5 में भाग नहीं देना है, अब हमें 56 में भाग देना है, क्योंकि यह दोनों नंबर एक साथ है, देख पा रहे हैं। तब इन दोनों नंबरों को हम यहाँ पे उतार लेंगे, 0 के ठीक राइट साइड में। 0 के राइट साइड में हम 56 को उतार लेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक ऐसे नंबर को रखेंगे, यहाँ पर हम एक ऐसे नंबर को रखेंगे कि जो नंबर, जैसे अगर मान लीजिए कि फिर हम यहाँ पे 1 रख दिए, तो फिर जब हम यहाँ पे 1 रख दिए तो उसी नंबर से फिर उसी नंबर में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ऐसे नंबर को रखेंगे कि इस नंबर से इस नंबर में गुणा करें, अब फिर इसी नंबर से इसमें जब गुणा करेंगे तो जो इसके गुणनफल आएंगे वह गुणनफल या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर के लिए इस नंबर को हम इधर लेके आते हैं, 2 है। अब यहाँ पे जिस नंबर का, अब ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 1 माने हैं तो वही 1 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तभी हम किसी को कंफर्म नहीं किए कि यही नंबर है, अभी कंफर्म नहीं किए हैं, अभी हम केवल मान लिए कि यही वो नंबर है। तो यह जो 2 है, ये वाला 2 है, इसके बगल में हम एक नंबर लिखे, 1। किसको, जिसको मान रखे हैं कि हम इसी से हम अगले में भाग देंगे। अब क्या करेंगे, अब फिर 1 के नीचे हम 1 रखेंगे। अब 1 का पहाड़ा हम 1 में पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 1 में पढ़े, 1 एक कम 1 और 1 दूनी 2। रूल क्या है, या तो वह नंबर इतना आए नहीं तो उससे कम आए। अब देखिए इससे बहुत ज़्यादा कम आ गया है कि नहीं, इसके आधे में भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो नंबर हम यहाँ पे 1 मान रखे हैं, मान लेते हैं कि अब यहाँ पे हम 1 नहीं अब 2 रखेंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अब 1 नहीं 2 रखेंगे। तो कैसे, देखिए यह 2 तो ऑलरेडी यहाँ वाला है 2 है। अब यहाँ पे जो 2 मानेंगे हम, अब उसी नंबर में उसी नंबर से गुणा करना है। ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे 2 मान लिए तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे हम। तो जब 2 यहाँ मान लिए तो इसी 2 से हम इन दोनों में गुणा करेंगे, और फिर इसी 2 से हम इसमें गुणा करेंगे। अब जो गुणनफल यहाँ पे हमें मिलेगा, जो गुणनफल हमें यहाँ मिलेगा, वह गुणनफल इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो 2 दूनी 4, अब फिर 2 दूनी 4। इसका मतलब कि इतना तो नहीं मिला लेकिन इससे कम है। अब हम थोड़ी देर के लिए एक और नंबर मान लेते हैं कि हो सकता है कि इस नंबर को माने और यह नंबर मिल जाए। ठीक, तो यह 2 तो ऑलरेडी था वहाँ पे, इस 1 के जगह पे हम क्या मान लिए, 3 मान लिए। तो जब 3 माने तो फिर यहाँ पे नीचे 3 लिखेंगे हम। ध्यान रखेंगे 3 हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 अगर यहाँ मान ले तो यहाँ भी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 तरीके क्या हो गया, 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6। अब इस नंबर से यह नंबर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। लाना हमें 56 है, अमील हमें 69 रहा है। तो क्या करेंगे, हम इस 3 को हम नहीं मानेंगे। अभी 1 भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि 1 से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। लगभग इस नंबर के करीब में कौन सा नंबर आ रहा है, 44, क्योंकि यह नंबर बहुत ज़्यादा दूर है, यह नंबर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को मान लेंगे। तो यह नंबर क्या है, 2 है।
तो अब क्या किया जाएगा आप समझें। अब यहाँ पे जब हम 2 मान लिए तो वही 2 हम यहाँ मान लिखेंगे। यहाँ हम जब 2 मान लिए हैं तो उसी 2 को हम यहाँ लिखेंगे कि अब इस 2 से हम गुणा कर रहे हैं। तब जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या करेंगे हम समझेंगे। तो 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम अब इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो देखिए 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2। 6 में से 4 गया 2 बचा, और 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक, आ रहा समझ में। अब देखिए, अब जिन नंबरों को हम गुणा किए हैं अब उन्हीं नंबरों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और यह 2 उतार लेंगे। आ रहा समझ में ना आपको। 2 और 2 4, और ये 2 24 हो गया। अब क्या किया जाएगा, अब इस 12 में तो भाग जाएगा नहीं। अब इसके आगे क्या नंबर है, 25 है, 2 नहीं है 25 है। तो 25 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 के ठीक राइट साइड में हम उतार लेंगे। तो उतार लिया। अब कितना हो गया, यह 1225। कितना हो गया 1225। अब देखिए ध्यान से समझें। अब यहाँ पे हमें एक ऐसे नंबर को रखना है कि इस नंबर में फिर यहाँ भी जो नंबर रखेंगे तो इससे यहाँ से यहाँ जब गुणा करें और फिर उसी नंबर से इन दोनों में गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वह इसके बराबर आए। अब हमें कम नहीं चाहिए और हमें एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कम आना चाहिए, क्योंकि अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगर कम लाए और फिर घटाएंगे तो इस नंबर को उतार सकते थे, लेकिन अब कोई नंबर नहीं है तो अब हमें एग्जैक्ट वही नंबर लेकर के आना है। तो 24 के पास हम, जैसे 24 है, अब 24 के पास कोई एक ऐसा नंबर रखे कि जो इसके बराबर आए। अभी हम मानते हैं कि वह नंबर 2 है, 2 मान लेते हैं। तो 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए जब 2 माने तो 2 से 2 में गुणा किए, अब फिर उसी 2 से हम इसमें गुणा किए। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इतना नहीं आया, इसका मतलब कि यह 2 नहीं है। लाना हमें 1225 है। फिर अब रखते हैं हम लोग 24 रखे, 3 मानते हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो 3 तरीके कितना हुआ 9, 3 चौके 12 के 2 हासिल बच गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 729 आया। लाना हमें इतना है, तो नहीं हो रहा है। फिर अब 24 के जगह हम रखे और यहाँ पे 4 मान दिए, तो अब 4 से गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16 के 6 हासिल बच गया 1, 4 चौके 16 1 17 के 7, 4 चौके 16 6 हासिल बच गया 1, 4 चौके 16 1 17 का 7 हासिल बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 976 आ गया। अभी इससे कम है तो यह 4 भी नहीं है। अब मानते हैं हम यहाँ पे 24 रखे, अब यहाँ पे मान लेते हैं 5 हम। चलिए 5 से गुणा करते हैं। तो देखिए 5 पचे 25 के 5 हासिल बच गया 2, 5 चौके 20, 20 2 22 के 2 हासिल बच गया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12। कितना निकल गया 1225। लाना क्या था हमें 1225। इसका मतलब कि जो नंबर हमें मानना है वह नंबर यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, अब फिर वही 5 हम यहाँ लिख देंगे। अब इस 5 से इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए 5 पचे 25 के 5 हासिल बच गया 2, 5 चौके 20, 20 2 22 के 2 हासिल बच गया 2, 5 दूनी 10 2 12। अब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 0 0 0। आ रहा समझ में इतना आपको। अब देखिए अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है। जब लास्ट में जब 0 आ गया तो इन सभी नंबरों को हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तभी जोड़ते जब इसके आगे कोई नंबर रहता और उस नंबर को उतार करके हमें फिर से भाग देना होता, तो लास्ट में हमें जोड़ना पड़ता। लेकिन अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। अब वर्गमूल कितना निकल गया हमें 125। कितना निकल गया 125। तो लिखेंगे हम अंडर रूट 15,625 बराबर कितना हो गया 125। ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल निकल गया।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।